सभी जानते हैं होला अष्टक लगने वाले हैं, कब से लगने वाले हैं जानिएगा सब कुछ आप जानते होंगे। इन कटे फटे दिन भी कहा जाता है। होला अष्टक भारी अशुभ समय होता है। इन दिनों में कौन से कार्य आपको अपने घर पर करना है ताकि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और आपके जीवन पर ना पड़े। घर में बच्चे हैं या परिवार के सदस्य हैं या आप भी किसी न किसी स्वरूप में नौ ग्रहों की कमजोर दशा के कारण प्रभावित है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपको घर पर रहकर कौन से कार्य करने हैं वो भी बताएंगे हम सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। होला अष्टक के अशुभ दिनों के बारे में शास्त्रों में जितना मैंने पढ़ा है जिसमें यही लिखा हुआ है कि होला अष्टक के जो 8 दिन पहले, होली के जो 8 दिन पहले का जो समय होता है उसे होला अष्टक कहा जाता है। शास्त्रों में इसके पीछे कहानी छिपी हुई है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने घोर यातनाएं दी थी, जिस कारण से जिस समय में को बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रभावी हो जाती है कि ग्रहों की जो चाल डाल होती है वो कमजोर अवस्था में हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा इस तरीके से प्रवाहित होती है, ये मानव जीवन को सीधे प्रभावित करती है और होली के 8 दिन जाने जाते हैं बाहरु अशुभता के लिए। साथ के साथ इन दिनों में कोई नए और शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं की जाती। साथ के साथ आप सभी लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि होला अष्टक के दिनों में किसी व्रत का उद्यापन अगर पड़ जाए तो आपको नहीं करना। पूरी धरती कांप उठी थी जब हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त श्री नारायण के जो परम भक्त हैं भक्त प्रहलाद को घोर यातनाएं दी थी और ये कारण भी और अन्य और भी कारण है। इन दिनों को कटे फटे दिन के रूप में भी जाना जाता है, तो आप अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि होला अष्टक के दौरान कभी भी किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सबके साथ बाल खोल करके शाम के समय या रात्रि में या पूरे दिन में कहीं नहीं जाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना कारण है। इतना नकारात्मक प्रभाव इनके जीवन में देखा जाता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जो कि 16 संस्कार में कोई भी शुभ काम नया उनको करने का पूर्ण रूप से मनाही होती है। ऐसे में किसी का दिया हुआ शाम के समय मीठा या कोई भी वस्तु हो सकती है या चौराहे पर बार बार आना जाना होता है। इस समय में तंत्र विद्या करने वाले बहुत से लोग होते हैं। कहीं कहीं ये लोग गलत उपाय भी करते हैं अपने आप को बलवान बनाने के लिए, साथ के साथ दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए। तो आप अपना और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। होला अष्टक के इन 8 दिनों में रात्रि के समय ज्यादा बाहर ना निकले या फिर घर के कपड़े भी बाहर ना फैलाएं। वहीं वाहन चलाते समय भी आप अपना बहुत ध्यान रखें। भारी दुर्घटना या फिर कोई भी बड़ा काम आप करते हैं तो बहुत अधिक सोच समझकर भगवान का स्मरण करते हुए घर से निकले। बहुत अधिक किसी पर इस समय विश्वास ना करें। जैसा कि आप सभी जानते होते हैं ऐसे समय में किसी न किसी तरीके से हमारी 9 ग्रहों की दशा कमजोर हो जाती है। हर एक व्यक्ति पर ये असर नहीं करती है, लेकिन जिनके 9 ग्रहों की दशा कमजोर होती है उस पर तुरंत ये चीजें असर कर जाती है। होला अष्टक कब से है ये भी जान लीजिएगा। होला अष्टक कब से शुरू होंगे? 24 फरवरी से यहाँ प्रारंभ हो जाएंगे और 3 मार्च होलिका दहन तक ये चलेंगे। जैसे कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी इन्हें होला अष्टक कहा जाता है। यह अष्टमी से शुरू होते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो है 24 फरवरी दिन मंगलवार प्रातः काल 7:01 से शुरू हो जाएगा और इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी का समापन 25 फरवरी दिन बुधवार प्रातः काल 4:51 के आसपास होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार होला अष्टक 24 फरवरी मंगलवार से शुरू होंगे। घर पर रहकर कौन कौन से कार्य करने हैं आप बता दें। घर पर अगर बच्चे हैं तो वो बाहर निकलते हैं या फिर पति निकलते हैं तो उनकी पॉकेट में या फिर किसी भी तरीके से उनके साथ एक लौंग का जोड़ा, पहले वो लौंग जो है हनुमान जी को समर्पित करें। साथ के साथ उस लौंग के जोड़े को प्रसाद रूप में या फिर किसी भी तरीके से सुरक्षा कवच की दृष्टिकोण से अपने बच्चे या फिर पति या फिर स्वयं के पॉकेट में हमेशा ही लौंग का जोड़ा अपने साथ में रखें। कपूर भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करती है। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल एक ऐसा जल है जो कि बहुत दिव्य है। मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल अपने मस्तक पर लगाकर घर से बाहर निकले। अपने घर पर शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल का छिड़काव करें। भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में इसका प्रयोग करें। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर छिड़काव करें। अपने घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो इसके लिए आप सभी को गंगा जल और गौमूत्र का भी छिड़काव घर में करें। साथ के साथ नमक युक्त पोछा भी लगाएं। घर पर गूगल, कपूर, लौंग, तेजपत्ता की धुनी घर में जरूर करें। हनुमान चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर आते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।